सोल्यूशन जस्ट प्लेन एज ए सोल्यूशन दूंगा, ना कि एज ए कंसेप्ट लेक्चर, लेकिन अच्छे से आपको समझा दूंगा। ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, तो इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ट्रायंगल बनाई गई है साइड्स के। तो ये लो भैया, ये ट्रायंगल बना दी हमने पी क्यू आर, ठीक है। ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। अब ये परिकेंद्र बनता कब है? ये तब बनता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी कि लंब समद्विभाजक मिलते हैं किसी भी ट्रायंगल के। अब वो क्या होते हैं? किसी भी साइड को बाइसेक्ट करें, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर। तो ट्रायंगल एबीसी का है ना, तो देखो जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब कि ये जो सर्कम सेंटर है कैसे बना है, ये ऐसे बना है, ऐसे। अब ये पॉइंट आर से क्यों गुजरा? बिकॉज आर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से गुजरेगा और परपेंडिकुलर होगा, यही तो काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो ऐसे ही पॉइंट क्यू से गुजरेगा और इसके परपेंडिकुलर होएगा, ऐसे ही पॉइंट पी से गुजरेगा और ये इस पॉइंट से गुजरेगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और जहां पर ये तीनों मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिले हैं, उसको हमने बोला है जी ओ, और ये ओ क्या है? ये ओ सर्कम सेंटर है। समझ में आ गई बात बाहर वाली ट्रायंगल का। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए क्या होगा, जो पॉइंट ओ है वो क्या होगा? अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, देखते हैं। जब आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, तो ये जो लाइन होती है, ये तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो फिलहाल पैरेलल वाली कंडीशन ध्यान रखो, बस पैरेलल। और अगर कोई ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइन में से एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है। अगर कोई लाइन इस एक के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दूसरे के साथ भी सेम ही एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस साइड बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस क्यू आर लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है तो इसके ऊपर भी 90 बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 90 बनेगा। अब आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर ऐसी लाइन है जो पॉइंट पी से पास हुई और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री, पी से पास सामने वाले पर 90 डिग्री, क्यू से पास सामने वाले पर 90 डिग्री, आर से पास सामने वाले पर 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल के वर्टिसेस से पार होकर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री बना रही है। तो इस तरह की लाइंस को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो ये जो लाइन है, ये अंदर वाले ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड बनी है, लंब बनी है, और जहां पर एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो बनता है ऑर्थो सेंटर। तो समझाने में ज्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज इसमें करना क्या था? ये चीज ऑब्जर्व करनी थी बस। लंब के अंदर ये यहाँ पर बना है। इन द गिवन फिगर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल हैज 3 टेंजेंट्स, इफ क्यू पी आर इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है भैया। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू ओ आर, इस एंगल की वैल्यू क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन इजीएस्ट वे और जो आपको याद रह सकता है वैसा वे मैं आपको बताता हूँ। देखो, मतलब कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं इन एंगल्स के थ्रू, या इन पॉइंटों को मैं खिसका भी सकता हूँ, कई तरीकों से मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखो जरा ध्यान से, अब करो क्या, बिकॉज ये एक टेंजेंट है, तो इसके ऊपर अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये जो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं कई बार यूज कर चुका हूँ, कि किसी भी सर्कल पे अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये नहीं बता रहा, कुछ और बता रहा हूँ। एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाए हैं, तो यहाँ से ये 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट क्यों? देखो, आरएचएस के थ्रू कॉन्ग्रुएंट, दोनों के अंदर राइट एंगल है, जी हाँ है, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, जी हाँ, 90 डिग्री के सामने वाला बराबर है, और दोनों की ये साइड बराबर है, बिकॉज ये रेडियस है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होती है, तो मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर सिमेट्रिकल मामला बनता है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये एंगल बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ पता होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, वहाँ पर हम निकालेंगे नहीं, ये हमें यूज करना है। अब अगर मैं यहाँ से भी ड्रॉप कर दूँ ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सेम मामला बन गया, अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी है, सेम तो मामला बन गया ना, ये वाला है ना, दोनों अपने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बीच में जो एंगल एग्जामिनर ने पूछा है, ये इस पूरे एंगल का आधा होता है। जो ये पूरा एंगल है उसके अंदर 2 बार तो ए आ गया, 2 बार बी आ गया, और ये बीच वाला एंगल ए प्लस बी है जो उसने पूछा है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इसमें ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, चारों एंगल का सम 180 होता है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। तो ये अगर 45 है तो सामने वाला भी 135 होगा, और हमें 135 का आधा चाहिए, ये 135 का आधा क्या हो जाएगा, 135 का आधा विल बी 67.5। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बट ये प्रैक्टिस बैच के अंदर मैंने शामिल किए हैं, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आने हैं वो जरूरी है। तो टू द पॉइंट रिलेवेंट प्लस लेवल को उठाया गया है टीयर 2 प्रैक्टिस बैच के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भी मिलेंगे, और हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन देने के चक्कर में रिलेवेंसी को 1% भी खोया नहीं गया है, ये भूतेश की गारंटी है, ठीक है। अभी देखो, ए डी बी ई सी एफ और एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड्स हैं भैया, ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या एल्टीट्यूड है इसके, ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। उस ऑर्थो सेंटर इज एच, ऑर्थो सेंटर एच है, ठीक है। देन सी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ, ये जो सी पॉइंट है ये कौन सी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? लंब के अंदर क्या होता है? लंब नहीं आएगा, लंब आएगा। लंब के अंदर क्या होता है? लंब के अंदर होता है जहाँ पर सारी एल्टीट्यूड्स मिले। तो देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो,
अगर आपके पास ट्रायंगल है एक्यूट, तो उस केस में जो लंब केंद्र है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है, हाँ जी अंदर होता है। अगर आपके पास ट्रायंगल है राइट एंगल, तो उस केस में ये जो होता है, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड बनी है, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड बनी है, और इस पॉइंट से सामने एल्टीट्यूड बनी है, तो ये राइट एंगुलर वर्टेक्स पे होता है। समझो, दो एल्टीट्यूड तो इसी वर्टेक्स पर बन गई, तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो भी यहाँ से पास होगा। अगर ट्रायंगल हो ऑब्ट्यूज, तो अब देखो सर, यहाँ से एल्टीट्यूड बनेगी है, ठीक है भैया, यहाँ से सामने वाली लाइन पर एल्टीट्यूड क्या बनेगी, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से एल्टीट्यूड बनेगी है, यहाँ से सामने वाली लाइन पर क्या बनेगी, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से एल्टीट्यूड बनेगी है। अब ये कहाँ पर मिलेंगे, अगर आप इनको एक्सटेंड कर दोगे ना तो यहाँ पर कहीं मिलेंगे। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, उसके अंदर बाहर होता है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि भाई जो सी है ये किसी न किसी चीज़ के लिए और दो सेंटर है, किसी ट्रायंगल के लिए, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ये राइट एंगुलर वर्टेक्स हो, राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगुलर वर्टेक्स हो तो ये उसी ट्रायंगल के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर कोई राइट एंगल नहीं बन रहा। तो देखो किसी और ट्रायंगल की एल्टीट्यूड तो नहीं है। ये काली वाली लाइन देख लो, यहाँ पर तो मैंने लंबी स्टोरी बहुत आपको बताई है, कुछ समझाने के लिए जरूरी नहीं थी। ये जो काली वाली लाइन है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, कौन सी ट्रायंगल में बना रही है 90 डिग्री। अब आप देखो ए बी एच ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी एच के अंदर ये जो एच एफ है ये एल्टीट्यूड है, तो ट्रायंगल ए बी एच की बाकी एल्टीट्यूड कहाँ है, तो एक बार देखो जरा, ट्रायंगल ए बी एच को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कोर्स में पहले कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो देखो इसको एक्सटेंड करके मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करूँगा, ये आगे जाकर यहाँ पर मिली। अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी साइड को एक्सटेंड करके यहाँ से ड्रॉप करूँगा, ये आगे जाकर मिलेगी। समझ में आ गई। तो ट्रायंगल ए बी एच के लिए ये और दो सेंट्रल लंब केंद्र है। इन गिवन फिगर बी एंड सी आर सेंटर ऑफ टू सर्कल। तो आपको पता होना चाहिए जब भी दो सर्कल्स किसी एंगल के अंदर फंस जाएं, तो वहां पर जो ट्रायंगल्स बनती हैं वो राइट एंगल की बनती हैं और सिमिलर बनती हैं। अब ये मत बोलना सर ये एंगल में नहीं फंसे, इक्वेशन पहले भी करवा चुका हूँ। देखो अगर आप इसको मिलाओगे तो पता चल जाएगा दो सर्कल एंगल में फंसे हैं। वो एक और पॉइंट आपको याद दिला दूं कि जब भी सर्कल्स एंगल में फंस जाते हैं तो इन सर्कल्स के जो रेडियस होते हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। समझ में आ गई बात। इन सब के जो रेडियस है, अगर इसका रेडियस 20 है, अगले का रेडियस मान लो 30 है, इसका 1.5 गुना, तो अगले का भी 1.5 गुना 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको सीधा सीधा पता लग गया कि सिमिलर ट्रायंगल्स का किस बनेगा, पता लग जाना चाहिए। इन दोनों का रेशियो क्या बताया एग्जामिनर ने, रेशियो बताया 3:5। चलो वही मान लेते हैं। इस छोटे वाले सर्कल के रेडियस 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को आप मान लीजिए a। और बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल ABD ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ACE के। तो छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि a+3 ये वाली डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड यानी कि a+11, इसको तो छोटे ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड यानी कि 3/5। तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है भाई, इन दोनों के बीच में 2 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 8 का है। तो इसको मैं 4 गुना कर रहा हूँ, 4 × 12, 4 × 5 20, ताकि दोनों का फर्क मिट जाए। हाँ जी, अब सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो। ए की वैल्यू होगी 9, 9 + 3 12, ए की वैल्यू 9, 9 + 11 20। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे लेकिन ये फास्ट वे है। तो ए की वैल्यू 9 आ गई भैया। तो अब उसने क्या बताया आपको, उसने आपको ये बताया कि AC की लंबाई 40 है यहाँ से लेकर यहाँ, और रेशियो के अंदर AC की लंबाई है 11 और 9 20, और एक्चुअल में है 40, यानी कि एक्चुअल चीज़ें रेशियो की वैल्यू से डबल हैं। तो इनके एक्चुअल रेडियस 6 और 10 है, और आपके पास दो सर्कल्स का रेडियस गिवन है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनका रेडियस गिवन है, तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बता सकते हो। सब रिजल्ट्स के अंदर पॉइंट करवाया है। अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 2√R1 R2, और यही DE की लंबाई पूछी उसने। आप इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले से बता सकते हो, अगर सिमिलर ट्रायंगल से बता सकते हो। बिकॉज आपको ये पता है ये 6 है, 9 की जगह 18 है, 18 और 6 24 है, ये 6 है। तो आप करोगे क्या, आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा दोगे, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, या फिर आपको ये पूरा पता है कि भैया ये 40 है पूरा, ये 10 है, आपको ये पूरा पता चल जाएगा, उसमें से ये घटा दो। मतलब कई तरीके हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। 2 × 6 × 10 2√60, तो 2√60, तो 60 से 2 बार आएगा 4√15। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बिफोर ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पेयर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ a given triangle are congruent if the given triangle is। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दें, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ऐसे, तो यहाँ पर ये जो 4 ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल नंबर 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि समरूप होती हैं। ये कब समरूप होती हैं, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनी हुई 4 ट्रायंगल कब समरूप होती हैं, जब वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो तब, इक्विलैटरल हो तब, राइट एंगल ट्रायंगल हो तब, कब समरूप होती है। देखो मेरे भाई, चाहे ट्रायंगल कैसी भी हो, ऑफ एनी शेप, ये हमेशा समरूप होती है। क्यों, आपके सामने प्रूव करूंगा, ऐसे मानने का तो कोई बात ही नहीं है। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC है, ठीक है, और जो ट्रायंगल बनी है वो PQR है। अब ये बात तो आपको बताइए कि मिड पॉइंट मिलाने से जो साइड होती है आधी हो जाती है सामने वाली साइड की। तो अगर मान लो सामने वाली साइड की लंबाई 2A है, तो इसकी लंबाई A होगी। इसकी लंबाई को मैं एक डंडे से डिनोट कर रहा हूँ। सामने वाली साइड की लंबाई मतलब ये पूरी साइड का आधा है, ये दोनों आधे आधे हैं, और ये ऊपर वाला भी इस वाली साइड का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाकर बनी जो साइड है वो सामने वाली से आधी होती है। क्लियर है, मतलब ये डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट,
सिमिलरली अगर इसकी लंबाई 2 यूनिट है तो इसकी भी 2 यूनिट है, इसकी मतलब इन तीनों की लंबाई सेम है। ये वाली साइड सामने वाली की आधी है और ये पॉइंट इसका आधे में बढ़ता है। सिमिलरली इसकी जो लंबाई है वो सेम लंबाई है इसकी और इसकी। अब देखो आपकी स्क्रीन पर जो भी ट्रायंगल बनी हुई है, ये जो चारों ट्रायंगल बनी हुई है, उन चारों ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं, चारों ट्रायंगल में एक साइड इस एक डंडे से रिप्रेजेंटेड है, एक साइड 2 डंडे से और एक साइड 3 डंडों से रिप्रेजेंटेड है। चारों ट्रायंगल की सेम लेंथ है, तो साइड 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 से चारों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए हैं। ये समरूप, यहाँ पर समरूप लिखा है, ये गलती है, यहाँ पर समरूप नहीं होगा, यहाँ पर सर्वांग सम होगा। ठीक है, सिर्फ सिमिलर नहीं है, ये एग्जैक्टली बराबर है। और ताकि आपको ये चीज़ फील हो, मैं आपको एनिमेट करके देता हूँ। तो अभी आपके सामने जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया हुआ है, डी ई एफ मिड पॉइंट्स है। तो अब आप देखो ये जो चारों ट्रायंगल है ये आपको सिमिलर दिख रही होंगी, आपको फील हो रहा होगा, जस्ट फील कराने के लिए एनिमेशन मैंने कही है। ये जो ट्रायंगल है एक्जैक्टली ऐसी ट्रायंगल यहाँ पर है, एक्जैक्टली ऐसी ट्रायंगल यहाँ पर है, और ये जो बीच वाली ट्रायंगल ये उल्टी होती है। देखो ये जिस तरह की ट्रायंगल है एक्जैक्टली उसकी उल्टी है। ठीक है, तो इसको मैं किसी भी तरह की ट्रायंगल बना दूँ, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बना दिया, तो ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये तीनों तो आपको एक जैसी दिख रही है और बीच वाली ट्रायंगल उल्टी है। तो इसको आप कैसा भी बना दो ये एक जैसी दिखेंगी। देखो ये देखो, ये ऊपर वाली और दो नीचे वाली ये एक्जैक्टली सेम एक तरह की दिख रही है, और बीच वाली जो ट्रायंगल है ऊपर वाली की उल्टी होती है बस। ठीक है, इस फिगर को आप कितना भी तोड़ मरोड़ दो, ये सेम तरह की ट्रायंगल दिखेंगे अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान क्या रखना है। देखो ये अपने पास एक सर्कल है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि दूसरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। हमने ये ध्यान रखना होता है कि भाई ये सर्कल इसके रेडियस से पहले खत्म हो जाएगा या रेडियस के बाद खत्म होगा। मतलब बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है, कोई सर्कल के ऐसे बाहर होगा, कब ऐसे छोटा अपने इसका सेंटर बाहर हो या अंदर हो, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका डायमीटर कितना है 8, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, इसके आगे तक जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या ध्यान रखना है ऐसे, तो इस बात को बस आपने ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक अच्छे, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा जी 2, और इसका सेंटर कहाँ पर होगा, काले वाले सर्कल का एक्जैक्टली बीच में। तो ये 6 है तो ये 4 होगा है, और ये 2 होगा, तो ये 4 है, ये पूरा 6 था, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे ये डिस्टेंस है यहाँ पर। समझ में आ गई बात। अब इन्होंने क्या बोला, काले वाले का सेंटर काला है, लाल वाले सर्कल का सेंटर लाल है। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड। तो लॉन्गेस्ट कोड जो इसको टच कर रही है उसकी लंबाई तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है यानी कि 6 और ये 2 है, तो हमने ये बताना था, पाइथागोरस लगा दोगे। सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है वो आधे आधे मतलब 2 बराबर इसमें बांटती है और परपेंडिकुलर होती है, पाइथागोरस लगा दो। 36 में से 4 √32 यानी कि 4√2 8√2 विल बी द आंसर। ABC से राइट एंगल ट्रायंगल एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। चलिए देखते हैं क्या मामला है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर है, राइट एंगल एट A, ABC AD परपेंडिकुलर है भाई, तो चलो लो AD परपेंडिकुलर है। देन BD बाई CD, BD बाई CD बहुत ही ईजी है। BD CD कहाँ पर यूज होते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, क्या चीज़ बताई है कि किसी भी इस तरीके से चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मैंने आपको एक ये चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, और याद होनी चाहिए भाई, नहीं तो आप बेइज्जती कराओगे मेरी फिर कहीं पे भी। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC। कैसे रटना है ये बता रखा है, तो सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, CD इंटू CB एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, BD इंटू BC। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो BC से BC गया, तो इसने CD BD यही पूछा इसने, BD बाई CD इसका उल्टा, यानी कि AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो ये रहा AB बाई AC का होल स्क्वायर। वेरी इजी। और एक्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आ रखा एग्जाम में, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने इन दोनों के स्क्वायर का रेशियो पूछा था, इससे उल्टा पूछा था, ध्यान रखना। इन द गिवन फिगर OX OY OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल QPR 65 है, ये वाला एंगल 65 है, या PQR 60 है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है QOR यानी कि ये वाला एंगल प्लस POR यानी कि ये वाला एंगल। तो वेरी इजी, कैसे देखो, इसने क्या बताया है, इसने आपको बताया है कि ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं और ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ये बताया ना OX OY एंड OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो जहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा जी सर्कम सेंटर। ठीक है, और ये पॉइंट अगर सर्कम सेंटर है तो ये वाला जो एंगल होता है ये सामने वाले एंगल का डबल होता है। अगर ये वाला सर्कम सेंटर है तो ये जो एंगल है ये सामने वाले का डबल होगा, सामने अगर थीटा है तो ये वाला 2 थीटा होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको। सामने अगर 65 है तो ये वाला एंगल 130 होगा, सामने अगर 60 है तो ये वाला एंगल 120 होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी 250 250। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर। और ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है SSC सीजल 2017 टीयर 2, जिसको डिफिकल्ट पेपर बोला गया। तो मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना है, ना बिना वजह हवा में आपको चढ़ाना है, आपकी तैयारी का एक्चुअल लेवल आपको दिखाना है। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2, एक्चुअल क्वेश्चन है आया हुआ।
तो यहाँ पर इसने आपसे पूछा कि टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स, ये जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं इनका टोटल एरिया, इन स्क्वायर्स का टोटल एरिया, ये जो छोटे छोटे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये सेंटर सर्कल का कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्क्वायर के डायगोनल्स मीट करेंगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर होगा सिमेट्री के कारण। तो हमें इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, छोटे वाले स्क्वायर की, तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फिट करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी बनानी है जिसकी आपको साइड्स पता हो। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूँ और इस स्क्वायर की साइड अगर मैं 2a मान लूँ, तो ध्यान से देखिएगा आप जरा, देखो अब मैं लिखूंगा नहीं आपको, मैं वैसे ही सारे में बताऊंगा। यहाँ से लेकर ये जो सेंटर है, यहाँ से लेकर इस एच यहाँ तक जाओगे तो ये स्क्वायर की साइड का आधा है, क्योंकि ये पूरी स्क्वायर की साइड होगी पूरी। जस्ट इशारों को समझो, समझदार को इशारा काफी, ठीक है। तो ये स्क्वायर की साइड का आधा होगा, ठीक, वो हम निकाल लेंगे, अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा। ये दूसरे वाले स्क्वायर की, छोटे स्क्वायर की पूरी साइड है, ठीक है भैया। और ये क्या होगा, ये होगा जी दूसरे वाले स्क्वायर की आधी साइड, और ये लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी जी रेडियस, ठीक है। तो चलिए अब अपना काम करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, अब अगर इसका रेडियस मेरे भाई 14√2 है, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 28√2, और अगर डायमीटर, तो ये तो 14√2 हो गया अपना, 14√2 ये वाला डिस्टेंस। तो डायमीटर 28√2 है, तो साइड 28 होगी, अगर साइड 28 होगी तो ये डिस्टेंस 14 हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर की साइड का आधा। और छोटे वाले स्क्वायर की साइड को मैंने 2a मान लिया, ठीक है, ताकि आधा करने में फ्रैक्शन में ना आए। तो ये a हो गया और ये 2a हो गया, और ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर यहाँ पर कोई कोड है तो सेंटर से खींची गई जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पर, ठीक है। तो चलिए अब सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना और कुछ तीर नहीं मारना आपने यहाँ पर। तो 14√2 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर 2, यहाँ पर 14 + 2 का स्क्वायर यानी कि 196 + 4 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगा रहा हूँ, 14 दूनी 28 दूनी 53 प्लस a स्क्वायर। तो भैया 196 एक बार, 196 दो बार है, तो एक बार गया, तो इट इम्प्लाइज दैट 5a स्क्वायर प्लस 56a माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 14 × 14 × 5, और सम होना चाहिए -56, प्रोडक्ट माइनस में होना चाहिए। तो 14 × 5 = 70 और 14 इनकी जोड़ी बनेगी, और भाई सम -56 है तो बड़े वाली नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव तो लंबाई हो नहीं सकती, ए की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, लंबाई ढूंढ रहे हैं, तो ये तो केस रूल आउट हो गया। 14 आंसर होएगा, और यहाँ पर ए की वैल्यू जो होगी वो 14/5 होगी, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/5 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस एक स्क्वायर का जो एरिया हो क्या आ जाएगा, वो 28/5 का स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकलाई ना, इसको ऐसे मत सोल्व करो, इसको डबल करो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 56/10 यानी कि 5.6। तो 5.6 का स्क्वायर मैं इजीली निकाल सकता हूँ, एंड में 36 आएगा, 25 और 6 31, 31.3 से। तो अब सीधा सीधा इसको आंसर मत मार देना, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर है इंटू 4, ठीक है। चलो भाई 144, 1 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12, 132.44 आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 90, ठीक है भैया, एंगल सी 90 है, ए बी सी 90 है, ए ई एंड बी डी आर टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये मीडियंस है, तो यानी कि यहाँ पर मिड पॉइंट है और यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो बी डी और ए ई, और ये दोनों मिलती हैं एफ पर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके एरिया का रेशियो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा ये, ठीक है। तो देखो जरा, तो एक तो ये मीडियन है, आपको पता होना चाहिए कि बराबर बराबर रेशियो में बांटेंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और मीडियन की एक और प्रॉपर्टी बताओ जरा, मीडियन की एक और प्रॉपर्टी, कहाँ पर ये एक दूसरे को काटती है तो वहाँ पर सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है हर एक मीडियन को, ठीक है भैया, 2:1 का रेशियो। अब देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को अगर मैं मिला दूं तो सामने वाली साइड पैरेलल होती है, जी हाँ पैरेलल होती है, और उसे मिड पॉइंट को जोड़ने वाली को मिलाऊंगा तो उसे हाफ होती है। तो अगर मैं इनको मिलाऊंगा यहाँ पर इनको, तो ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये पैरेलल होगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये अगर एक है तो ये दो है, ये अगर एक है तो ये दो है, आपको दिख रहा है ना नीचे वाली। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर भी डमरू बनता है, ये मैंने आपको बता रखी है, वहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती है, जी हाँ ट्रायंगल सिमिलर होती है, यानी कि ट्रायंगल डी एफ ई और ए एफ बी ये दोनों सिमिलर है, और इनकी साइड्स का रेशियो 1:2 है। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट होएगा, इसका एरिया 4 यूनिट होएगा, अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा, ठीक है भैया। और एक और बात मैंने आपको सब रिजल्ट्स के अंदर बताई है, क्या बताई है, ये ट्रेपेजियम बन गया ना ए डी ई बी, देखो बताता हूँ आपको, ये ट्रेपेजियम बन गया ना जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। मैं आपको एक बात बताती कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर जब आप डायगोनल्स को मिलाते हो, तो मान लो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, इनकी लंबाई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनका एरिया का रेशियो a² होगा। और अगर इनका एरिया a² b², तो मैंने आपको क्या बताया था सब रिजल्ट्स के अंदर कि इन दोनों के एरिया का जो प्रोडक्ट है वही इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट होगा। तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट a² b², और इन दोनों का एरिया बराबर होता है तो रूट कर दो, तो इसका एरिया ए बी, इसका एरिया ए बी, ऐसे मैंने आपको बताया। तो इसका एरिया अगर 1 यूनिट है, इसका एरिया 4 यूनिट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4 × 4 4, तो इस रीजन का एरिया 2 होगा, इस रीजन का एरिया 2 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया
इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 16 है, तो 16 नहीं में 144, तो इसका एरिया 12, इसका एरिया 12, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है। अब हाँ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये जो मीडियन है ये ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटती है। तो अब देखो ये मीडियन है ना, ये BD, तो यहाँ पर एरिया तार दो 6 है, इस BD के इधर उधर दोनों तरफ एरिया, इस BD के एक तरफ से है तो दूसरी तरफ भी से होगा, तो इस तरफ 2 और 1 3 और 3 यूनिट और बचा है, ये लो। ठीक है, तो हमने क्या बताना था, हमने बताना था मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ये एक तरीका मैंने बता दिया जिसके अंदर कई सारी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो हमने बताना है भैया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो 3 और 1 4 और इसका 4 और 4 इनका रेशियो हो जाएगा 1:1, दैट इज ऑप्शन है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC इज 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। एंड ACB इज 60, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है जी, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 2, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस 2 है, तो आपको बताना चाहिए कि भैया ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो और सर्कल्स के और कॉर्नर के अंदर जब भी सर्कल फंस जाए तो आपको ये पता होना चाहिए इनके सेंटर को अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो एंगल को बराबर बराबर बांटेंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ लेकिन अपने एग्जाम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बराबर बराबर बटेगा। तो 60 डिग्री का एंगल था तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, और इसका रेडियस 2 बताया गया है, तो 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने 4 होगा, तो ये पूरी लाइन सेगमेंट 4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हमें पता है ये 2 है, तो ये बची कुछ ये भी 2 होगी। ठीक है, ये पूरी 4 है, ये 2 है। ठीक है, अब या तो मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल लगवा दूँ, ये R है, ये R है, मैं ऐसे भी लगवा सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल है, या फिर से यही कंसेप्ट लगवा दूं कि भैया अगर 30 के सामने R है इसका रेडियस है, तो 90 के सामने 30 के सामने वाली साइड R है इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2R होगी, यानी कि 2 2 2 6 प्लस R इज इक्वल टू 2R, यानी कि R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 6। या सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा लो, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इन देयर जॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये एक्चुअल क्वेश्चन था, नॉट ड्रॉन टू स्केल, फिर मैंने फिगर बना ली, ठीक ठाक फिगर एक। देन ABEF एंड CD आर पैरेलल लाइंस, तो ABEF एंड CD ये पैरेलल लाइंस हैं तीनों। गिवन दैट EC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, GC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, DC इज इक्वल टू 18, ये 18 है। कैलकुलेट AC, ये पूरी AC की लंबाई बतानी है, अगर AB की लंबाई 15 है। तो अब देखो ध्यान से में क्या क्या गिवन है, लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन है, यहाँ पर कोई डमरू दिख रहा है आपको, आर यू गेटिंग एनी डमरू हेयर, डमरू मिल गया ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और डमरू बनते ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसकी लंबाई 5 है, इसकी 10 है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की साइज का रेशो 1:2 है, तो ये 18 है, तो इसका लंबाई 9 होगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो इन दोनों लाइन के पैरेलल जोड़ेगा सोल्यूशन, तो हमें कर लिया, यहाँ से हमें एक चीज निकल ली। अब दूसरा देखो, अब कोई और सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, ये देखो इसको, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC बड़े वाली है, और ट्रायंगल EFC इसको, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो अब देखो जरा ध्यान से, छोटे ट्रायंगल की साइड बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड 9/15 इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड यहाँ पर क्या है 15 बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड यानी कि AC जो हमने निकालनी है AC। ठीक है, तो बस 3 3 9 3 5 15, 3 5 15, तो AC को उधर ले जाओ, AC इक्वल टू 25, AC की लंबाई 25 है, दैट इज ऑप्शन बी। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स, ये SSL 2018 का क्वेश्चन, D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AC and ABC, यहाँ पर पॉइंट है D, यहाँ पर पॉइंट है E, और उसने बोला है ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और आगे मैंने आपको क्या बताया है, जब भी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस होगा और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये बताना चाहिए कि इसमें से उल्टा क्रिस क्रॉस लेगा मामला। तो देखो अब बहुत इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। AD इज 7.6, AE इज 7.2, BE इज 4.2, BC इज 8.4, ये उसने पूछा है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, तो 7.6 डिवाइडेड बाई 11.4, इन दोनों का सम इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड 8.4। तो आप इनको इजीली कैंसिल आउट कर लोगे, 1900 के 76, 19 का 114, 6 से जाएगा 14 के 84, तो 1.4, तो DE की वैल्यू 14 के 56, 5.6, तो दैट इज ऑप्शन 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू EC, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो यानी कि तीनों पैरेलल हो जाएंगे। और मैंने आपको सब रिजल्ट में क्या बताया है कि जब भी ऐसा केस हो देखो जरा ध्यान से, जब भी दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, और एक लाइन के टॉप से दूसरी लाइन के बॉटम तक की लाइन खींचती जाए, ठीक है बिल्कुल, और जहां पर भी ये लाइन मिल रही है यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दी जाए जो पैरेलल हो इन बाकी दो के, तो उस केस में 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, याद रख लो इसको, मतलब इसको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन दे दो। और आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजें याद करने के लिए बोलता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सब रिजल्ट्स में प्रूव करके आपको दिखाया है। देखो यादें ताज़ा करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आ ही गए हो तो देखो सर, तीनों लाइन पैरेलल हैं बिकॉज सेम लाइन के परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ x और z को ले लो, अपने पास एक ट्रायंगल है, ये बड़े वाली और एक छोटे वाली, दोनों सिमिलर हो गई बिकॉज लाइंस ये पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो छोटे ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। ठीक है, तो छोटे ट्रायंगल की साइड
बड़े में बड़े ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड BC बटे में बड़े ट्रायंगल की साइड AC। तो दूसरा केस ले लो भाई। अब ये वाला केस है, ये वाले ट्रायंगल है इस साइड ऐसे और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ट्रायंगल नंबर 1 और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो छोटे ट्रायंगल की साइड Z बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड Y इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड AB बटे AC बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड AC। अब देखो जा जोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड को, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो BC और AB और नीचे डिनोमिनेटर सेम है AC, डिनोमिनेटर सेम है AC और ऊपर हमने जोड़ना है BC और AB, तो इन दोनों को जोड़कर भी AC ही बनेगा। और राइट हैंड साइड पर क्या है, Z/X प्लस Z/Y, तो इस साइड आ गया 1। अब इस Z को कॉमन लेकर इस साइड नीचे ले आओ तो इस साइड बचेगा ये एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ABC से ट्रायंगल AB इज 5। तो भैया एक्चुअल क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखने आए हो, मैं बहुत दुखी हूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखना पड़ा कोर्स में करवाने के बावजूद, लेकिन अब देख ही रहे हो तो देख लो। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और इसको माना गया है जी D। तो अब यहाँ पर एक तो आपको चीज़ स्ट्राइक हो सकती है, दो चीज़ बताऊंगा कि आपको पता चल जाए 3 4 5 चाहिए। भाई यहाँ पर 5 है, 3 4 5 तुक्का मान लो, तो ये पूरी 8 है, तो ये बचेगा क्या, ये 5 बचेगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41, तो ये रूट 41 होनी थी। हाँ, अब आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ 3 और 4, जी हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला केस नहीं है। अगर ये 4 होगा तो ये क्या, ये 4 होना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 और 9 25, ये बनेगा नहीं, ऐसे बात है ना। तो ये है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से आपका तुक्का लग गया। अब इसके भरोसे तो मैं आपको एग्जाम में भेज नहीं सकता है मेरे वीरो कि भाई आप जाओ और इस भरोसे जाओ। तो अब आपने करना क्या है, किसी भी एक को कुछ मान लो, ये अगर A है तो ये 8 माइनस A होगा। अब ट्रायंगल नंबर 1 के अकॉर्डिंग AD की लंबाई क्या है, इसके अकॉर्डिंग AD की लंबाई है भैया 5 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, AD स्क्वायर की लंबाई, तो 25 प्लस A स्क्वायर। मैं AD की लंबाई को कंपेयर कर रहा हूँ, इस इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है, 41 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 41 माइनस 64 माइनस A स्क्वायर प्लस 16 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया बस। हाँ जी, अब देखते हैं, ये 25 माइनस A स्क्वायर था, वो हाइपोटेन्यूज है, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया तो 16A, इसको इस साइड ले लो नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। 16A इक्वल टू, यहाँ से हो गया माइनस 23, उस साइड जाएगा तो 48, तो A इक्वल टू 3 और A की वैल्यू अगर आ गई 3 तो ये हो गया जी 5, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया जी 4। उसने पूछा क्या, ये देख लेते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दैट इज ऑप्शन बी। इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज 90, PQR ये 90 है, PQ 10 है, PR 26 है, बहुत ईजी है, ये 24 हो गया। 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है कि नहीं, 5 का डबल 13 का डबल तो 12 का डबल। ठीक है भैया, इतना तो आपको बताया ही होगा, नहीं तो मेरे को एड्रेस बता दूँ, घर पे आ जाऊंगा पीटने। देन द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस का जो फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट हाइपोटेन्यूज बाई 2। ठीक है, बहुत कम चीज़ें याद रखने के लिए बताता हूँ, ये उनमें से एक है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसका इन रेडियस हो जाएगा 10 प्लस 34 माइनस 26 यानी कि 8 बटे 2 यानी कि 4, ऑप्शन बी। The bisector of the exterior angle A of triangle ABC इंटरसेक्ट, तो अब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास ABC, अगर एंगल A हो, अगर एंगल A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो इसके अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा दो बराबर हिस्सों में। अगर इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा, ये वाली लाइन, ऐसे बनता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर अपने पास ट्रायंगल ABC है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा है AD ने, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, और BC को प्रोड्यूस कर दिया D पर, वहां पर एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। हियर CF दिस इज पैरेलल टू AD, देन तो नीचे दी हुई चीजों में से कौन सी सत्य है। तो यहाँ पर जनाब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं, उनमें से एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दो चीजें पता होंगी, मैंने पहले बताई है। नंबर 1 आपको पता होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मेरे छोटे भाई छोटी बहन। एक दूसरी चीज आपको मैंने बताई है जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, नहीं पता हो तो इसलिए इस में। और एक तीसरी चीज है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आज तक यूज नहीं हुआ है इसलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रटवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर के सारे ही रटवा दूंगा। तो सबसे पहले तो जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता हूँ। तो जनरल एंगल बाइसेक्टर मतलब आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, एक बार रिवाइज करवा दो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने आएगा। अपने पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो इसके एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नाम तो दे दिया लेकिन यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं, जस्ट इसके एंगल को डिवाइड किया गया है। इसको मैंने मान लिया A डिग्री, इसको मैंने मान लिया B डिग्री, ठीक है, और मान लो यहाँ पर D है, तो सामने वाली साइड किस रेशियो में बटी है ये बता दिया जाता है कि BD बाई BC इसको किस पर डिपेंड करेगा, सामने वाले एंगल पर और पास वाली साइड पर। तो दिस इज इक्वल टू AB इंटू साइन A डिवाइडेड बाई BC की लंबाई डिपेंड करती है B पर और साथ वाली साइड पर AC इंटू साइन B। तो इसको बोलते हैं जनाब जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि बाइसेक्ट हो या ना हो, आपको सामने वाली साइड को किस रेशियो में बाइसेक्ट किया गया है उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है,
अब हम करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एंगल को बाइसेक्ट किया गया है ऐसे, बराबर बराबर हिस्सों में। तो अब बिकॉज बाइसेक्ट किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है, ये भी थीटा है, ये बराबर बराबर हिस्सों में। तो अब बिकॉज बाइसेक्ट किया गया है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो वो क्या होगा, बीडी की लंबाई हो जाएगी ए बी इंटू साइन थीटा, डीसी की लंबाई हो जाएगी ए सी इंटू साइन थीटा से साइन थीटा है, बिकॉज एंगल बराबर है। तो ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, अब तक नहीं पता तो कहाँ से हो रहे हो, ये दोनों मैंने आपको बताया। अब ध्यान से सुनो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी रटवा देता हूँ, नॉट ए बिग डील। मैं बोल रहा हूँ ना रटवा दूंगा, तो रटवा दूंगा बस, इसका मतलब ये है ए बी सी। तो देखो, अब की बार इसको एक्सटेंड किया गया और इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया ऐसे, इस लाइन के द्वारा, और इस लाइन को एक्सटेंड किया गया ऐसे, और ये इसको मिला है डी पर, और ये इस एंगल को बाइसेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रटा जाएगा आपसे थ्योरम कैसे। हमने किया क्या है, हमने या तो इसको ऐसे लिख लो इस थ्योरम को, या फिर ऐसे उल्टा भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर जिन दो आर्म्स के बीच में है, यानी कि ए बी बाई ए सी, ऐसे भी हमने लिखा होगा कि ए बी बाई ए सी, एंगल बाइसेक्टर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उसी रेशियो में बीडी और डीसी होगा, लिखा है। तो एक्जैक्टली सेम कंसेप्ट को हमने लगाना है वहां पर। कैसे, अब देखना जरा ध्यान से। ये जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का है ना, एंगल ए, तो एंगल ए से, एंगल ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था यहाँ पर, तो दोनों साइड कौन कौन सी है यहाँ पर, ये देखो एंगल ए से गुजरने वाली, तो यहाँ पर भी एंगल ए से गुजरने वाली ये है और ये है, यही दोनों साइड है, तो वही सेम चीज लिखोगे। बेशक से एक्सटीरियर का है, फिर भी आप लिखोगे ए बी और ए सी, ठीक है। अब देखो, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को जहां पर मिला था डी पर, डी से लेकर, एक तो अपनी ये साइड थी, एक ये साइड थी, इन्हीं का रेशो बताना था। डी से लेकर एक बार तो पहली वाली साइड के पॉइंट पर चले जाओ, फिर दूसरी वाले के पे, यानी कि डी बी डी सी, यही था ना डी बी डी सी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही करना है। सबसे पहली जो साइड थी वो है ए बी, तो डी से लेकर ऐसे बी तक चले जाओ, यानी कि बी डी। फिर दूसरी वाली साइड थी ए सी, तो अब सी तक चले जाओ, डी सी या सी डी कुछ भी लिख दो। तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मतलब कि जिस भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो उस एंगल को इंक्लूड करने वाली जो दोनों साइड हैं, उन दोनों साइड यानी कि ए बी और ए सी की लंबाई का जो रेशियो है सेम होगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो भी एंगल बाइसेक्टर है, वो सामने वाली साइड को चाहे ट्रायंगल के अंदर काट रहा हो या बाहर काट रहा हो, एक बार वो जहां पर भी काट रहा है, एक बार एक साइड के पॉइंट पर आ जाओ और फिर दूसरी साइड के पॉइंट पर आ जाओ। समझ में आ गई बात। अब इसी चीज को यहाँ पर हम यूज करेंगे बबुआ, ठीक है। अब कोई कंप्लेन नहीं, अब आपको चीज पता है तो एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद मैं यूज करूंगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को, फिर आपका आंसर आ सकता है, तो आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया भाई, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, एंगल बाइसेक्टर ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया है और डी पर गया है, तो डी से एक बार तो ये बी डी और फिर एक बार ये सी डी, बी डी बाई सी डी, ठीक है जनाब, क्लियर। अब आपको एक बात पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो भाई सिमिलर ट्रायंगल बन जाती है, छोटे वाली और पूरे बड़े वाली। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, बी डी यानी कि बड़ी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई ये, सॉरी बी डी बड़ी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी ए, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए। देखो जरा एक बार फिर से बता दूँ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर यहाँ पर रेशियो m/n है तो यहाँ पर भी रेशियो m/n होगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ पर m/n है तो यहाँ पर भी m/n होगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर ये पूरा m है, ये छोटा n है, तो ये पूरा m और ये छोटा n होगा। कई तरीकों से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा सर ये नीचे वाले पोर्शन कहाँ बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो इनका रेशियो 3:5 है, छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है और बड़ी ट्रायंगल की साइड 5 है, तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा 3, तो सॉरी 2, तो इस साइड में तो रेशियो यही होगा ना 3:2, या फिर आप इसको 5 के साथ रिप्रेजेंट कर दो, ये पूरा 5 है तो नीचे छोटे वाला 2 है, कैसे भी। तो बी डी और सी डी को आप लिख सकते हो बी ए और एफ ए, और यही उसने लिख दे दिया हमें। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो आने के चांसेस मेरे को लगा है कम है, मतलब कि इस लेवल का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आज तक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं आया है, लेकिन ये रिलेवेंट था, आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। आपको डराना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा जो मेरे से जुड़ा हो, एक एक स्टूडेंट, एक एक लड़का लड़की, मेरे भाई बहन, आप तैयारी करो, बिना डरे तैयारी करो और आप एग्जाम में सफलता पाओ। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। कई तरीकों से क्वेश्चन किया जा सकता है, दो तरीके बता दूं आपको, तो देखो जरा, ठीक है। रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 9 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से आपका 9 है और परपेंडिकुलर है, जनाब बिल्कुल बढ़िया। और ये पूरा एंगल 120 है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ऐसे ये जो सिस्टम बनता है इसी वीडियो में, या फिर आप देख लो किसी भी सर्कल पे 2 टेंजेंट होते हैं, तो ये जो 2 ट्रायंगल्स होती हैं ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 60 होएगा, ये वाला एंगल भी 60 होएगा, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। बहुत ही आसान है कि भैया 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने 3√3 होएगा, और अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी 3√3 आप प्रूव कर दोगे इस साइड बनाकर, है ना, ठीक है, आप कर सकते हो साइड बना के। अब एक और काम कर लो, यहाँ पर आपने ये बना लिया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 टेंजेंट इक्वल होते हैं तो ये एक निकाल लेते तो ये भी आ जाता 3√3, ठीक है। अब देखो जो चीज़ आपने यहाँ पर बनाई है एग्जैक्टली वही मामला यहाँ पर बना लो, नीचे एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का है, तो 30 के सामने अगर 9 है जनाब तो ये 60 के सामने क्या होगा, तो 60 के सामने होगा 9√3। अब देखो ये जो है ये 12√3 है ना,
इसके सामने वाला भी 12√3 होगा। अब ये 12√3 क्यों होगा? बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। समलंब त्रिभुज है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर, क्यों? क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 120 है, ये 120 है। मैं क्वेश्चन को उस तरीके से बता रहा हूँ कि आप एक बार जोर लगा रहे होंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? कंसेप्ट लेक्चर नहीं है ना। और एक और बात आपको बतानी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल फिट बैठ रहा है, यानी कि अगर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो कि टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, स्पर्श रेखीय त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो उसके अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है इसका और इसका सम इक्वल टू इसका और इसका सम। तो ये 12√3, ये 12√3 यानी कि 24√3, यानी कि इन दोनों का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल फिट बैठ रहा है, यानी कि अगर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो कि टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, स्पर्श रेखीय त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो उसके अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है इसका और इसका सम इक्वल टू इसका और इसका सम। तो ये 12√3, ये 12√3 यानी कि 24√3, यानी कि इन दोनों का सम भी 24√3 होगा। मुझे निकालनी क्यों है? ये कितनी है? ये भी 24√3 है, तो 24√3 प्लस 24√3 48√3 आंसर। पेरीमीटर तो पूछा है। एक ये अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच क्या है वो देख लो जरा, नॉट ए बैड थिंग, ज़्यादा तरीके जानना। ये 60 है, ये 60 है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे लाइन को सीधा सीधा, तो भैया ये भी 60 होगा। पूरे ट्रायंगल की बात करूँ, पूरे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जी हाँ। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, अब देखो जरा ध्यान से, अगर इन रेडियस उसने दिया है 9, तो भैया साइड होती है, या फिर इन रेडियस होता है साइड डिवाइडेड बाई 2√3। ऐसे आपने याद किया होगा, जैसे आपने याद किया है, जैसे मैंने याद करवाया वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर इन रेडियस 9 है तो 18√3 साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 18√3। अब अगर ये 18√3 है तो मेरे को सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, देखो जरा, आपको ये बात बतानी थी क्या, कि अगर मान लो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होता है। क्यों पता होनी चाहिए? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो पॉइंट है ये हर एक चीज़ का रोल प्ले करेगा, सेंट्रोइड का, सर्कम सेंटर का और दो सेंटर का। अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो 2:1 रेशियो में डिवाइड किया होगा इस पॉइंट है, सेंट्रोइड का रोल भी अप्लाई करेगा, है ना, 2:1 रेशियो में। और अगर ये 1 है तो ये भी 1 है रेडियस, तो ये भी 1 है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये लाइन ड्रॉ कर दी ना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाकर, तो ऊपर जो ट्रायंगल बनी है अगर उसकी हाइट 1 है तो पूरी ट्रायंगल की हाइट होती है 3, ऊपर जो ट्रायंगल बनती है वो 1/3 बनती है। ये बताना चाह रहा हूँ, बनती वो इक्विलेटरल है, वो 1/3 बनती है ऊपर वाली ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल होती है ये। तो अगर ये 18√3 है तो ये इसका 1/3 6√3 होगा। तो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 18 और 6 24√3, तो इन दोनों का सम भी 24√3 होगा। ये थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, डाउट ना रह जाए आपको डाउट की गुंजाइश में छोड़ना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल फिट बैठता हो, यानी कि वो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल हो। यहाँ पर आंसर 48√3 हो गया। द डायगोनल BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D देन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, बिल्कुल रिलेवेंट और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, एसएससी के लेवल का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अब आप देखो सिर्फ ट्रायंगल ACD को, मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है जी हाँ, एंगल बाइसेक्टर है, तो AD और DC का रेशियो क्या होगा? वो होगा AE/EC। किससे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, जी हाँ। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये एंगल बाइसेक्टर है BE, जी हाँ एंगल बाइसेक्टर है, तो AB और BC इसका रेशियो, AB और या फिर BA और BC, ऐसे आपको ठीक से समझ आएगा। BA और BC का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर ने सामने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटा होगा? जिस रेशियो में उसकी इंक्लूडिंग साइड्स हैं, यानी कि यही रेशियो होगा AE और EC का। अब यहाँ पर भी AE/EC, यहाँ पर भी AE/EC, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों बराबर है। यही चीज़ एग्जामिनर ने दी है, AD/DC। अब आप यहाँ पर तो ये चीज़ मिली नहीं कहीं पर भी, तो मेरे भैया उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दिया ना, AD इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू DC, ऐसे करके दे दिया, ABAC ABBC एंड यहाँ पर क्या था? ADDC, बिल्कुल बढ़िया, AB एंड BC, AB एंड BC, ADBC BADC, बिल्कुल परफेक्ट किया है ना। तो बस यही आपका आंसर होना चाहिए। ये ADDC कहीं पर है क्या? ADCD ABBC, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन बी। ये मैंने सोचा कि इसने ऐसी फॉर्म में दिया था, ऐसी फॉर्म में नहीं दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कई बार दे देता है, बट आपकी बार आंसर इज ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर AB इज 30 सेंटीमीटर, तो भाई AB 30 सेंटीमीटर है, CD 24 सेंटीमीटर है, MN की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये सेंटर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा, बराबर में बांटेगा। सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये R है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ये कैपिटल R है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो मान लो ये x है, तो MN की वैल्यू हो जाएगी 2x। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है √r² माइनस r²। अब नीचे आ जाओ, उसने बताया CD की लंबाई 24 है, अगर CD की लंबाई 24 है, मैंने डिस्टेंस को डी मान लिया, तो ये हो गया 12। ये है जी छोटे वाले सर्कल का रेडियस r, r² इज इक्वल टू d² प्लस 12², ठीक है। और ये पूरा कितना है? ये पूरा है जी, अगर AB की लंबाई 30 है तो ये हो गया जी 15, तो ये हो गया जी कैपिटल R बड़े वाले सर्कल का रेडियस, r² इज इक्वल टू d² प्लस 15 का स्क्वायर। और मुझे चाहिए r² माइनस r², तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा, तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 9 12 15, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है।
9 12 15 तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर हटाएंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा। अंडर रूट 9 का स्क्वायर यानी कि 9, तो एक्स की वैल्यू 9 है तो mn की लंबाई हो जाएगी जी 18। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने क्यों आए हो मेरे को ये बताओ, कोर्स में करवा रखा है, तो सुधर जाओ बस, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ओके वेल डन। DM and DN are perpendicular on AB and AC respectively, such that DM is equal to DN। तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाए गए जो कि बराबर निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि ट्रायंगल ABC जो है आइसोस्केलस है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं प्रूव भी करूंगा बट आपको फील तो आनी चाहिए। क्या फील आनी चाहिए? देखो मैं आपको एक बार आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूँ। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आपको फील आनी चाहिए, फील आने के लिए बना रहा हूँ। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, एग्जैक्टली आइसोस्केलस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है वो सिमेट्रिकल होती है। अगर आप उसको ऐसे बीच में से काटोगे ना तो दोनों तरफ एग्जैक्टली एक तरीके की, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, बिकॉज दोनों तरफ एग्जैक्टली एक तरह की ट्रायंगल बच जाएगी, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इस मिड पॉइंट से ऐसे 90 डिग्री का एंगल फिर 90 डिग्री का एंगल पर बनाओगे तो दोनों बराबर ही होंगे, बराबर ही होंगे। अगर कोई ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर बनाए और बराबर, तो आइसोस्केलस होगी। तो आप बोलोगे सर ये मैं याद रखूंगा नहीं मेरे भाई, 2 मिनट रुको बस। ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए नहीं है, यहाँ से अगर आप ऐसे मान लो 120 डिग्री का बनवा दोगे, ऐसे 120 डिग्री का मिड पॉइंट से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से अगर दोनों तरफ बराबर चीज करोगे, यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी, और दोनों चीजें बराबर है, यानी कि आइसोस्केलस है, यानी कि ट्रायंगल सिमेट्रिकल है। ट्रायंगल इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। अगर आप ये भी बोलोगे ना, ध्यान से सुनो, अगर आप ये भी बोलोगे यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 2:3 रेशो में इसको बांटा है, ऐसे मैंने मिला दिया, ये पॉइंट भी 2:3 रेशो में बांटा है, ये मैंने मिला दिया, तो इन दोनों की लंबाई भी सेम होगी आइसोस्केलस में। तो दोनों तरफ सेम काम करेंगे तो ड्यू टू सिमेट्री सेम ही होगा, ऐसा आइसोस्केलस में होता है। आप इस ट्रायंगल के अंदर भी करोगे तो भी ऐसा ही मामला होगा, ठीक है। या फिर एक और चीज बताऊं, एग्जामिनर जो चीज यूज करता है, एग्जामिनर ने ये चीज पता नहीं शायद ऐसे में यूज नहीं की होगी, अब तक मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एग्जामिनर ने ये चीज बखूबी इस्तेमाल किया। कौन सी चीज है कि अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है यानी कि उसके ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो उसने वर्टेक्स से डिफरेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि यहाँ से 90 डिग्री बनाया, यहाँ से 90 डिग्री बनाया, और ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं, ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर है, तो ट्रायंगल कैसी है? ट्रायंगल आइसोस्केलस कैसी होगी, है समझ रहे हो? अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, है, और अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो ट्रायंगल आइसोस्केलस होगी। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो 2:3 रेशो में बांट रही है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो 2:3 रेशो में बांट रही है, अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो ट्रायंगल आइसोस्केलस है। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है तो इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो मैं आपको सिमेट्री समझा रहा था, मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल है। अब उसने बोला कि ये इसके बराबर है। अब देखो दोनों तरफ राइट ट्रायंगल है, तो दोनों में राइट एंगल है, जी हाँ है। दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, जी हाँ बराबर है। दोनों में एक साइड है ऐसी, तो बराबर है, जी हाँ बराबर है। तो यानी कि RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो भैया किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो गए तो वो आइसोस्केलस होगी कि नहीं? जी हाँ होगी। इन ए ट्रायंगल PQR, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में आपको रिजल्ट नहीं रटने, मैंने देखे हैं अभी कुछ टीचर्स रिजल्ट रटवा रहे थे, कोई नहीं, सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कंधे पर इतने ज़्यादा हथियार नहीं रखने, उनके बोझ तले दब जाएं, हथियार यूज ही ना करना है, इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं रखने की कन्फ्यूज ही हो जाए। PX सिर्फ जो काम के हैं वो रटवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम रिजल्ट रटवाता हूँ, ना ना ना, 200 में से 200 मार्क्स लेकर आ सकते हो। एफिशिएंसी ज़्यादा रखने की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा अपने सिलेबस से, ठीक है, ऐसे डरने की बात भी नहीं है। RZ मतलब रिजल्ट रटने के बजाय जब मैं मना करता हूँ तो मैं दूसरा आसान तरीका आपको बताता हूँ, मैं आपको आसान तरीका बताने में विश्वास रखता हूँ। अब देखो जब भी एल्टीट्यूड्स ऐसे ड्रॉ की जाती हैं तीनों, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं, बस इतना याद रख लो, रिजल्ट्स नहीं रटने, सिमिलर ट्रायंगल्स। अब अगर आपने इतना याद रख लिया तो अब रिजल्ट भी आप रट लोगे। क्यों? देखो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल चिप्स भी मुको, दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, जी हाँ है। अगर 2 एंगल बराबर हो गए, 2 ट्रायंगल के, तो तीसरा एक बराबर हो जाएगा, 3 का सम 180 होता है, तो ये सिमिलर हो गई कि नहीं? तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समझ में आ गई बात? क्लियर है? और सिमिलरली अगर मैं किसी भी एक एल्टीट्यूड को ऐसे मिटा दूं तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए, ये दोनों भी, ये इक्वल हैं, दोनों में 90-90 का है, तो ऐसे ही सिमिलर है। और इनके सिमिलर होने से क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो ये A है, ये B है, या फिर इनका तो ऐसे कर लेते हैं, ये C है, ये D है। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। तो ट्रायंगल नंबर 1 का ये मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज नहीं है वो D, ट्रायंगल नंबर 2 का जो हाइपोटेन्यूज नहीं है वो है B, इज इक्वल टू ट्रायंगल नंबर 1 का हाइपोटेन्यूज कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 2 का हाइपोटेन्यूज C। तब आपको पता चलेगा, इस B को उधर ले जाओ, A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू D। यानी कि ये रिजल्ट भी रट सकते हो कि A इंटू बी, ये जो अपना ऑर्थो सेंटर है, इसने जो 2 हिस्सों में एल्टीट्यूड को बांटा है, उन दोनों हिस्सों का प्रोडक्ट A इंटू बी बराबर होगा जो दूसरी एल्टीट्यूड है उसके 2 हिस्सों के प्रोडक्ट के। क्यों होगा? बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये रिजल्ट रटा जाए ना रटा जाए, अगर आपको रिजल्ट में डायरेक्टली रटवा दूं तो बहुत गुना है मेरे लिए वो चीज़, समझ रहे हो आप? तो आप याद नहीं, मैं भी नहीं याद रख पाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी, अगर यहाँ पर ये E और F है,
इक्वल टू ई इंटू एफ, मतलब कि एटीट्यूड्स के दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है। तो ये रिजल्ट मैंने पहले कभी आपको बताया नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, अब देखो जरा, सिमिलर पता है तो इजीली कर लोगे। पीओ, अब ये ओ है, पीओ की लंबाई 6 है, पी एक्स की लंबाई 8 है, तो ये 2 हो जाएगा जनाब। एंड क्यू इज 4, अगर क्यू 4 है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6 दूनी 12, तो 4 3 12, ये 3 होएगा। तो क्यू वाई की जो लंबाई हो 4 और 3 7 हो जाएगी। या फिर बिकॉज ट्रैंगल नंबर 1 और ट्रैंगल नंबर 2 सिमिलर है, अब आपको रिजल्ट फास्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन बिना वजह बर्डन नहीं रखना, मैं बर्डन नहीं रखता, मेरे को पता है सिमिलर होती है। तो भैया जो हाइपोटेन्यूज है वो डबल है इस वाली से, तो मुझे ये पता था कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 6 है, तो ये 3 होगी, इस वाली से डबल हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 आ गया, 4 और 3 7 से आंसर आ गया। ठीक है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो भाई दो सर्कल हैं, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया है, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। और चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स टेंजेंट हो, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। जब डी से डायरेक्ट होगा तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो 10 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया, 100 में से 1 गया 99, तो ये हो गया अंडर रूट 99। जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा तो आएगा सम, तो 4 और 3 7, 10 के स्क्वायर 100 में से 7 का स्क्वायर गया, 49 गया तो आया 51, तो दोनों के अंडर में रूट कर दो, दोनों रूट के अंडर में ना ऐसे कर दो, तो 3 से गया 33 पर, 3 से गया 17 पर, रूट 33 रेशो रूट 17। ए लाइन कट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है। द लेंथ ऑफ कोड फॉर्म्ड बाय दैट लाइन ऑन टू सर्कल्स आर 4 एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, तो ये जो कोड बनी है अंदर वाली, इसकी लंबाई 4 है, तो यानी कि ये 2 है, और ये बड़ी वाली कोड 16 है, ये पूरी बड़ी वाली 16, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, आपको इतना पता है। अब उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। अगर छोटे वाले का रेडियाई r है और बड़े वाले का रेडियाई कैपिटल R है, छोटे वाले का r है, तो उसने पूछा है दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी कि r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यही बता देते हैं। तो भी r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर इस डिस्टेंस को d मान लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बड़े वाले r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, d स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और छोटे वाले r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो, d स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, घटाएं तो d से d गया, 64 माइनस 4 60। ठीक है, तो दिस विल बी 60, दैट इज ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन, 2017 टियर 2 का ही है। ठीक है, द गिवन फिगर टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर गिवन, तो ये 8 है जनाब, ये 20 है भैया। ठीक, अब इस शेडेड पोर्शन का बताना हमने, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, तो हमें पता है, सिर्फ हाइट पता करनी है, बहुत ईजी है। बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होगी, ये छोटे वाली और ये बड़ी वाली सिमिलर ट्रायंगल्स होगी, तो आ गया मजा। छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि 8 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड यानी कि 28 इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि h जो हमें पता करनी है, बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड तो 20 है, बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 20, तो बस 4 5 20, 4 7 28, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बटे 7, ये 5 उधर जाएगा, 40 बटे 7 ये अपना आंसर, 2 चौके 8, तो 160 बटे 7, डन। ठीक है, तो भैया अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, अगर आपने कुछ निकम्मा काम किया, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं किए तो, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना निकले तो दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना मतलब कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि हे भगवान मेरे से तो सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी तरफ से एफर्ट पूरे मारो। आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी टाइम आप अपने इस कोर्स पर स्पेंड कर रहे हो, एक एक सेकंड आपको अपने एम के पास लेकर जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी।